यहाँ दमदार एक्सपर्ट्स आज फिर जुड़ेंगे और बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। हमारे साथ फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जुड़ने वाले हैं। यही नहीं, ashwinigujral.com के अश्विनी गुजराल और सुदर्शन सुखानी astroanalytics.com के हमारे साथ जुड़ेंगे। मितेश.com के मितेश ठक्कर, powermywealth.com के संदीप वागले और मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया के साथ LFS ब्रोकिंग के राजेश सातपुते, चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बगाड़िया, रजत के बोस.com के रजत बोस। ये सभी जाने माने चेहरे आपको बताएंगे आज कहां होगी कमाई। और ये सारे एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स आज आपको कमाई करा कर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। और आप देखिए 5 दिनों की गिरावट के बाद अमेरिका के बाजारों में तेजी देखने को मिली। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो करीब 150-200 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स। और आप देखिए उसके कारण था बोइंग, और बोइंग के लिए जो खराब खबरें आई थी, बोइंग का स्टॉक दरअसल डाउ फ्यूचर्स पर दबाव बना रहा था। लेकिन बोइंग के शेयर में निचले स्तरों से खुलने के बाद जो रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद देखिए सेंटीमेंट सुधरा और टेक्नोलॉजी शेयरों ने वहां पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। पिछले कुछ दिनों से वो पिट रहे थे और अब आप देखिए वहां पर बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 5 दिनों की गिरावट अमेरिका के बाजारों में देखिए अब तेजी की तरफ शिफ्ट हुई है और अच्छी खासी तेजी हुई है। तो 200 पॉइंट के आसपास की रैली बढ़िया रैली कही जाएगी और इसका फायदा एशियाई बाजारों को मिल रहा है। देखिए सारे एशियाई बाजार भाग रहे हैं। 50 पॉइंट ऊपर तो SGX निफ्टी भी देखिए इस समय दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की एक गैप अप शुरुआत हो सकती है। लेकिन फोकस यूरोप पर भी होगा। जी हाँ, और क्योंकि यूरोप में आज वो ब्रेक्सिट का वोट डाला जाएगा। हालांकि लास्ट मिनट हमने देखे थोड़ी बहुत ट्वीकिंग हुई है, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन टेरेसा मे ने अब ऐसा चेंज लाया है कि वो लीगली बाइंडिंग रहेगा। और जो लोग अब तक थोड़ा सा विरोध कर रहे थे या फिर वोट डालने के पक्ष में नहीं थे ब्रेक्सिट के, तो वो भी शायद ऑन ग्राउंड आते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़े बहुत बदलाव और वहां पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो वो इनफैक्ट सबसे बड़ी खबर रहेगी आज की ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कि ब्रेक्सिट के लिए वोट होता है या नहीं। लेकिन हेमंत, शंघाई पर भी नजरें रखनी चाहिए क्योंकि वो इंडेक्स अब 1.5% ऊपर, और खुलते ही शंघाई में बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जहां पर इतनी तेजी, इतना जोश देखने को मिलता है। शायद यही वजह है कि SGX निफ्टी 11,262 के ऊपर चला गया है, 40 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। तो मूड जो है वो पूरी तरह से तेजी का है, इसमें कोई भी आज डाउट नहीं। जी हाँ, ट्रिपल सेंचुरी हांगकांग में, शंघाई जैसा हर्षदा बता रही है 150 पॉइंट ऊपर। और रुपए को भी मत भूलिएगा, रुपया भी देखिए 2 महीने के हाइज पर इस समय कारोबार कर रहा है। और ये FII फ्लोज अगर इसी तरह के जारी रहेंगे तो फिर रुपए में और मजबूती देखने को मिलेगी जो कि हमारे काम आने वाली है। और इसका नुकसान केवल एक ही सेक्टर को होगा और वो है IT सेक्टर को। और हर्षदा कल भी देखिए बिल्कुल वही हुआ, IT में दबाव, बाकी चौतरफा तेजी के साथ कारोबार होता हुआ। और हेमंत, IT में शायद जो पैसे बनने थे लोगों ने बना लिए और वही पैसे दूसरे एवेन्यूज में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल हमने देखा रिलायंस किस तरह से भागा, किस तरह की शॉर्ट कवरिंग भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स में आई है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में जोश। तो मौके ढेर सारे हैं और उन्हीं मौकों की तलाश आगे भी जारी रहेगी। लेकिन जो FIIs कर रहे हैं लगातार खरीदारी, कल का आंकड़ा भी बहुत मजबूत। वीरेन, गुड मॉर्निंग। 3,800 करोड़ की खरीदारी बहुत बड़ा फिगर है और 20 फरवरी से लगातार FIIs ने सिर्फ और सिर्फ तेजी की है। जोश पूरा है। देखिए जोश हाय और देखिए 2 प्रोस्पेक्टिव से देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स को अलग देखिए, इंडेक्स को अलग देखिए। और यकीन मानिए आप स्टॉक फ्यूचर्स में जब कैपिटल गुड्स को देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, PSU बैंक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर है। याद रखिए इंडेक्स को देखने का पर्सपेक्टिव दूसरा रखिए। पिछले मंगलवार को हेमंत हमने बात की थी तेजी की, 820 का लेवल था। आज आपकी स्क्रीन पर 220 और इनफैक्ट अब 280 का लेवल नजर आएगा आपको। तो एक हफ्ते में 450 पॉइंट की तेजी निफ्टी में, एक हफ्ते में 1200 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक में। तो आपको करना क्या है, एग्जैक्टली अप्रोच कर रखेंगे। जैसे कि देखिए हेमंत और हर्षदा ने एग्जैक्टली संकेतों की बात करी, वॉल स्ट्रीट से या फिर रेस्ट ऑफ एशिया से या फिर SGX निफ्टी के संकेत अव्वल दर्जे के, एक्सीलेंट। FIIs के आंकड़े एक्सीलेंट, लगभग 3810 करोड़ रुपए की बाइंग। तो यहां पर ये 2 संकेत बेहद शानदार। DIS ने प्रॉफिट बुकिंग करी तो मैं उसको एग्जैक्टली अगर आप देखें थोड़ा सा नेगेटिव मानता हूं। जरा प्लीज संकेतों की झड़ी एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर। तो एक्सीलेंट आपके अंतरराष्ट्रीय संकेत, FIIs एक्सीलेंट, DIS बेड और टेक्निकल और F&O सेटअप बेहद शानदार। आइए FIIs के आंकड़ों पे, 3800 करोड़ रुपए की बाइंग, जोरदार बाइंग। इसके अगेंस्ट 1955 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग DIS की मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा इसको, नेट कैश बाजार में अच्छा खासा था। उसके बाद अगर आप देखिए FIIs इन डेरिवेटिव्स 1230 करोड़ रुपए की बाइंग। याद रखिए इंडेक्स में उन्होंने एक शॉर्ट लॉन्ग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने करीब करीब जो काम किया ना इसमें
इसमें लगभग शॉर्ट लॉन्ग का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था। 480 करोड़ रुपए का इन्होंने, अगर आप देखें जो जरा प्लीज इंडेक्स ऑप्शन पे आइए, 480 करोड़ रुपए की बाइंग और 19,000 कॉल लॉन्ग करी है। तो एफआईएस के आंकड़े हर्षता हर पैमाने पे बेहद शानदार है। अब आइए जरा आप प्लीज निफ्टी के स्टैट्स पे, निफ्टी के स्टैट्स क्या कहते हैं एग्जैक्टली, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के स्टैट्स क्या कहते हैं। आप देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग हर्षदा कॉल राइटिंग आपकी स्क्रीन पे कहीं हुई है, वो आपकी स्क्रीन पे एक लेवल है 11,300, 2,14,000 कॉल वहां पे जुड़ी है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा सप्लाई क्लस्टर यहां पर रहेगा 11,266 से लेकर 11,288 इस कॉल के आंकड़े के मुताबिक। नीचे कल क्या हुआ है याद रखिए, 11,100 के पुट में काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग हुई है, यानी मेरा बेस जो है वो 11,050 और 11,100 की जोन में खिसक के आ गया है। तो हर्षदा मैं करूंगा क्या आज एग्जैक्टली, आप देखिए निफ्टी बैंक में निफ्टी में इस ओपनिंग के बाद डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं अब 450 पॉइंट हूं मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर। राइट। तो मैं यहां क्या करूंगा, 11,266 से लेकर 11,288 के बीच में अपना प्रॉफिट एक बार बुक करूंगा और री एंट्री के लिए सेकंड हाफ का इंतजार करूंगा। सेकंड हाफ का इंतजार करूंगा या फिर कल मॉर्निंग का भी इंतजार करूंगा, क्योंकि ये जोन एक बार मुझे अपने वो ऑप्शंस जो कि बहुत महंगे हो गए हैं, जो मैंने सस्ते में खरीदे थे, वो बुक करने का अच्छा मौका दे रहा है। तो ये 266 से लेकर 280 के क्लस्टर में अपने प्रॉफिट्स को बुक करूंगा। स्पेशली जो मैंने 11,200 की कॉल ली थी वो 70 मिली थी, आज वो खुलेगी करीब करीब 145 रुपए में, तो मैं उसको भी बुक करूंगा। लेकिन सेकेंड हाफ में मैं फिर से एक बार री एंट्री का इंतजार करूंगा, लेकिन अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है ऑप्शंस पे। आई मीन देखिए लो वोलेटिलिटी से हाई वोलेटिलिटी पे आ गए हैं। एक सस्ता ऑप्शन अब महंगा हो गया है, तो ये बेचने का अच्छा वक्त है याद रखिए। यहाँ पर इस जोन में मैं बुक करूंगा एक बार, लेकिन सेकंड हाफ में री एंट्री करना। नहीं, तो जब आप बेचने की बात करते हैं, बेसिकली कह रहे हैं मुनाफा घर ले जाएंगे, मुनाफा घर ले जाएंगे, टाइमली आप मुनाफा घर लेते जाएंगे तो आपको एंट्री के फिर मौके मिलते जाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं देखिए आप 450 पॉइंट ऊपर हैं। दूसरी बात, आपके कुछ इंडिकेटर्स ओवरबॉट हो गए। पुट कॉल रेशो आपका 1.76 पे आ गया, आईवीज आपकी सडनली 1450 पे आ गई है। थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट, जैसा बीते मंगलवार को हम भागे, बुधवार को हम भागे, गुरुवार शुक्रवार के कंसोलिडेशन में इंडिकेटर्स कूल ऑफ हो गए, तो इंडिकेटर्स के कूल ऑफ होने का इंतजार कीजिए थोड़ा सा, यही कर रहा हूं मैं। और हाँ, निफ्टी बैंक देखिए स्ट्रांग है, लेकिन अब याद रखिए 28,300 इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है, और ये आपको एक बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट दे चुका है। 28,300 पे कॉल राइटिंग है, लेकिन स्ट्रांग पुट राइटिंग है 27,700 के क्लस्टर में। तो एक बार के लिए आपके जो लॉन्ग ट्रेड्स हैं, जो कि करीब करीब 28,000 के 56 के टारगेट के लिए आपने कल बुक कर लिए थे, वो हमारा टारगेट था सीएनबीसी आज पर सुबह। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास अभी भी लॉन्ग है तो करीब करीब 28,200 से 28,266 के क्लस्टर में आप देखिए ना, स्ट्रांग कॉल राइटिंग हुई है 28,200 के आसपास। 28,300 का आपका ऑल टाइम हाई है। नीचे अगर आप पुट्स को देखें एक बार, पुट्स में स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है लगभग 27,800 27,700 के क्लस्टर में। तो मैं 28,200 के जोन में एक बार अपने प्रॉफिट्स को बुक करूंगा, थोड़ा सा कूल ऑफ होने का इंतजार करूंगा, पोस्ट 12 या फिर कल मॉर्निंग में री एंट्री की बात करूंगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूं हर्षदा कि इस वक्त इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स को, दोनों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। स्टॉक फ्यूचर्स में कल कैपिटल गुड्स में, मिड कैप बैंकिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बाइंग हुई है, वो डेफिनेटली अगर आप देखें कुछ अच्छा इशारा करती है। ठीक बात है। अब तो रहेगी नज़र आज बाजार पर और बैंकिंग स्टॉक्स पर, खास तौर पर हर्षदा मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स के दिन आ गया है। और आप देखिए कल भी बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी और हमें लगता है कि आज भी ये कंटिन्यू रह सकती है। सब बात कर रहे हैं 11 अप्रैल की, 11 अप्रैल को क्योंकि इलेक्शंस की पहले चरण की शुरुआत होगी। फोकस आपको 11 अप्रैल से पहले 4 अप्रैल को भी करना चाहिए, और 4 अप्रैल को पॉलिसी है आरबीआई की पॉलिसी। सब लोग ये कह रहे हैं कि अब सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, आरबीआई के तो नहीं बंधे हुए हैं। आरबीआई ने पिछली बार भी संकेत दिया था, आगे बढ़कर अपना स्टांस बदलकर एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिया था। आज आईआईपी के आंकड़े ढीले आते हैं तो ये होप और जग जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये चीज है जो दरअसल पीएसयू बैंक्स को ड्राइव करेगी। तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, इसको तो हमने पचा लिया है। नॉट बी सरप्राइज अगर 50 का भी हो जाए, क्योंकि ट्रांसमिशन अभी तक हुआ नहीं है। और ट्रांसमिशन करने के लिए अब बाजार ने, बैंकों ने दबाव बना रखा है आरबीआई पर। और ध्यान रखिए शक्तिकांता दास साहब के बाद सब चीजें बदल चुकी हैं, तो फिर मार्केट अब इस चीज को भी फैक्टर इन करेगा और कि एक रेट कट होगा। बाजार पहले ही हर चीज को फैक्टर इन करता है, देखिए इलेक्शंस को फैक्टर इन करना शुरू कर दिया है और अब रेट कट के ऊपर सबका फोकस रहेगा। एक बात मैं हेमंत की बात पे जोड़ दूं, इसमें पीएसयू बैंक जो कह रहे हैं ये क्यों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, आप एक कंपैरिजन देख लीजिए बस। हेमंत ने बात कही ना, ये निफ्टी पीएसयू बैंक है, ये लेवल है 3006 का। 3006 का मतलब ये है हर्षदा, ये अपने 200 डे मार्केट
जस्ट हल्का सा ऊपर है, ठीक है, और आपका बैंक निफ्टी 200 डेमा के ऊपर लगभग 2000 पॉइंट है। तो यानी कि कैचअप करने की बहुत जगह है। कैचअप जो है ना वो इस बात में। जी हाँ, तो सरकारी बैंकों में जोश रहेगा और वो बैंकिंग स्टॉक्स पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। शुक्रिया वीरेन इस पूरे डेटा को समझाने के लिए। अब हमारे साथ सेठी साहब जुड़ गए हैं और संदीप वागले भी स्टूडियो में आ गए हैं, और जो हम पार्टी की बात कर रहे थे वो राजेश सतपुते के फोन पे म्यूजिक भी बजने लगा है, उनको भी कार्यक्रम में जोड़ ही लेंगे। वागले साहब गुड मॉर्निंग, पूरा जोश हाय एकदम। गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वीरू। एक्चुअली जोश तो आज हाई है, कोई डाउट नहीं है, और ये रहेगा कुछ दिनों तक। लेकिन कल मार्केट के पहले जो हमारा एनालिसिस था या जॉइंट, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने और हेमंत ने बात की थी, मुझे पता भी नहीं था, और चार्ट्स में जो दिखता है वो हेमंत ने कहा। और वो देखो कल आई थिंक आधी मुंह तो कल आ ही गई। अभी 250 हमने 11,500 की बात की थी, कल 11,250 तो कल पहले 15 मिनट तो हम लोग यही कह रहे थे कि छोड़िएगा मत बाजार को, आज पैसा बनेगा और FIS पैसा डालेंगे। और इतना बड़ा आंकड़ा फ्रेंकली मैं 1000-2000 करोड़ समझ रहा, लेकिन 3000 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये कंटिन्यू रहेगा। अच्छा सर, एक बात और, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है, FIIs ये नहीं देखते कि ये बाजार में कोई भी शेयर में खरीदते हुए ये इतना बढ़ गया, उनको क्वांटिटी चाहिए, लेवल नहीं देखते। उनको अगर पैसा लगाना है तो फिर वो एक बार फट से माल लेते हैं, तो वो चीज़ नज़र आ रही है बाजार में। सर आज का आपका व्यू बताइए क्या है सर? ये माहौल में जब ऐसा मेजर ब्रेकआउट आता है, और हमने तो 50-100 पॉइंट की तो बात करी नहीं, हमने तो सीधे 500 पॉइंट की बात कल करी थी जी, तो मुझे नहीं लगता है प्रॉफिट बुक कर लेने से। देखो आप डे ट्रेडर हो और 1 से 2 दिन के लिए खेलते हो तो वैसे भी आप प्रॉफिट बुक करोगे, बट 11,500 तक रुकना चाहिए। आज की मेरे लिए रेंज 11,120 11,250 होगी, शायद वो ओपनिंग में या 1 घंटे में ही आएगी। और कोई भी पॉइंट में 30 से 40 से 50 पॉइंट के ऊपर निफ्टी में और 80 से 100 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी में करेक्शन, उसके ऊपर टिकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, मतलब उतना आता है वहां से वापस जोर से बाउंस आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक बैंक निफ्टी मेरे 27,800 28,200 तक के अपसाइड में देख रहा हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक ऑब्वियसली दोनों बाय है, कांसा नेरोलैक 465 स्टॉप लॉस 515 टारगेट, 2 से 3 दिन का व्यू। ब्रिटानिया में कल एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखा, 3105 का स्टॉप लॉस होगा, 3213 का 1 से 2 दिन का टारगेट होगा। राइट, इन पर रखिएगा नजर। और हमारे साथ सेठी साहब भी जुड़ चुके हैं। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू है मार्केट पर आपका? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए जहाँ तक बाजार का सवाल है, हम एक बहुत ही शानदार तेज़ी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में। और मुझे लगता है देखिए जिस तरह कल हम जब बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स करीबन 200 पॉइंट नीचे थे, और बाद में हमने देखा ओवरनाइट एक बहुत अच्छी तेज़ी अमेरिका में हुई है बिकॉज ऑफ अच्छे रिटेल सेल्स के नंबर्स, फिर जो टेक्नोलॉजी शेयर्स में अच्छी तेज़ी हुई है उसके कारण से हमने देखा US में एक बहुत अच्छी तेज़ी हुई है, और उसके कारण से पूरे इंटरनेशनल क्यूज़ पॉजिटिव है। और इसके अलावा भी जो FIIs की कंटिन्यूड बाइंग चल रही है बाजार में, फिर मार्च एंड के अपने कंसिडरेशंस है, लोगों को म्यूचुअल फंड्स को भी अपनी NAV प्रॉपिंग करनी रहती है, और ये जो एडवांस टैक्स की डेडलाइन एक बार 15 मार्च को ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है DIIs की तरफ से भी अच्छी बाइंग के आंकड़े आने लग जाएंगे। उसके बाद ये जो अप्रैल में RBI की पॉलिसी आनी है उसमें माना जा सकता है कि रेट कट एक वापस से आ सकता है, लुकिंग एट द GDP ग्रोथ रेट जो रिसेंटली आई है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है बाजार में ये जो तेज़ी है वो बिल्कुल एक कंटिन्यू रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है, बट वो एक खरीदारी करने का मौका होगा। और मुझे लगता है मिड कैप्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और आई एक्सपेक्ट निफ्टी टू टच एटलीस्ट 11,400 11,500 ड्यूरिंग द मार्च एक्सपायरी। ओके, तो आप कह रहे हैं पूरा जोश जारी रहेगा और यहाँ पर तेजी का सिलसिला बढ़ता ही दिखाई देगा। अच्छा, क्योंकि सरकारी बैंकों पर हम बात कर रहे थे, इसमें हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक स्टॉक सेठी साहब जो आपके जहन में है PSU बैंकों में जिसमें पोजीशन ले लेनी चाहिए। देखिए मिड कैप्स में पूरा फोकस है, तो कोई मिड कैप बैंक जहन में है तो वो बताइएगा। नहीं देखिए, सभी PSU बैंकों में बहुत अच्छी तेज़ी हो रही है, बट मुझे लगता है खास करके वैल्यूएशंस के लिहाज से और जो परफॉर्मेंस आया है पिछले क्वार्टर में PSU बैंकिंग स्पेस पे, और आपने छोटे साइज़ के बैंक की बात करी है, मतलब छोटे प्राइस वाले बैंक की मैं बात करूंगा, मुझे लगता है PNB करंट लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है। यहाँ पे अभी यहाँ से मुझे लगता है इसी महीने में 10 से 15% की और अपसाइड देखी जा सकती है। और बाकी PSU बैंक्स में अगर एक सेफ स्टॉक देखना हो तो मुझे लगता है SBI वुड बी द बेस्ट बेट। और यहाँ पे जो हाल ही में NCLAT ने जो एक अप्रूवल दिया है ArcelorMittal को जो SR स्टील को अक्वायर करने के लिए, वो डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और मुझे लगता है जिस तरह से PSU बैंक्स फोकस में है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो शुड गिव सब्सटेंशियल रिटर्न्स इन दिस मंथ इटसेल्फ। राइट, नजर रखिए बैंक्स पर। लेकिन सेठी साहब, आपके पिक्स बताइए, आप कहां पर बुलिश हैं? देखिए, कल के बाजार में हमने देखा पूरे मिड कैप्स चल रहे थे, तो मैंने 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं। पहला रहेगा क्यूमिंस इंडिया। ये इस स्टॉक में लास्ट हाफ एन आवर से 1 घंटे के जो ट्रेड थे उसमें बहुत ही अच्छी बाइंग हुई है, बहुत अच्छा मोमेंटम देखा गया, और वैसे भी कैपिटल गुड्स मुझे सेक्टर अच्छा लगता है, तो कमिंस पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स। ये स्टॉक भी अपने तिमाही नतीजों के बाद काफ़ी पिट गया था, और हाल ही में जो रीजिग अनाउंस करी है टाटा ग्रुप ने, उसमें टाटा केमिकल्स पे भी मुझे लगता है कुछ डेफिनेट पॉजिटिव जो शेयर होल्डर वैल्यू अनलॉकिंग के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। और वैसे भी स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ है, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी अच्छा लगता है। केमिकल्स फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है टाटा केमिकल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। और तीसरा स्टॉक रहेगा सीमेंट स्पेस से। ये स्पेस भी बहुत अच्छे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट से चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों में हमने सभी सीमेंट शेयर में एक अच्छी तेजी देखी है। मुझे लगता है रैमको सीमेंट शुड बी वॉच्ड आउट फॉर, उस पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, तो सीमेंट स्पेस पर ध्यान रखिएगा। केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में टाटा केमिकल्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयर, और कमिंस भी है जो रेडार पर रहेगा। ये फंडामेंटल पिक्स हैं आज के। राजेश सातपुते को जोड़ लेते हैं। सातपुते साहब, आप तो पूरे फॉर्म में आए हैं पार्टी में, बताइए आज क्या खरीदेंगे? ये आपने इंटेंशनली अपना रिंगटोन वैसा रखा है या फिर बाय डिफॉल्ट था? एक्चुअली मैं हमेशा स्टूडियो के अंदर आता हूँ तो फ़ोन म्यूट पे रख देता हूँ। पता नहीं आज कैसे म्यूजिक पार्टी की शुरुआत हो रही है ना, तो कोई नहीं सर। वो क्या है, वो पार्टी से सीधा इधर आए हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इतनी सुबह आपको कौन फोन कर रहा है? आप नाश्ता, मुझे खुद को झटका लगा। आपने डर गया। हाँ, ये किसका फोन था? ये अगर आप बता सके, भाभी का फोन था या किसका था? सीधा काट डाला। चलिए बताइए सर, व्यू क्या है, और स्टॉक्स बताइए। देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है, जो संदीप जी ने कहा मैं भी एग्री करता हूँ। बायस पॉजिटिव ही रहना चाहिए। छोटा मोटा अगर 30-40 पॉइंट का डिप भी आता है तो मुझे इतनी इनफैक्ट एक अच्छा रहेगा कि अगर 30-40 पॉइंट का डिप मिले तो बेटर होगा। जो बेस जिस तरह से शिफ्ट हो रहा है निफ्टी का 11,100 के ऊपर, कल भी हमने देखा बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही थी, तो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि 11,200 11,250 की तरफ ही जाएगा। रही बात स्टॉक्स की, तो हेमंत, मुझे इन पर्टिकुलर 2 काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं कि जहाँ पे कल हमने गेन इन ओपन इंटरेस्ट देखा, जहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा था, और सबसे बड़ी बात है टेक्निकली ब्रेकआउट। सो जहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मिलते हैं वो काउंटर्स मुझे अच्छे लगे। उसमें से एक वॉकआउट फार्मा है एट लोअर लेवल्स। कल हमने देखा 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ा 4%। टेक्निकली इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो इट्स अ बाय ऑन वॉकआउट फार्मा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 425। टारगेट रहेगा 460 का। एडिंग टू दैट, कल बैंकिंग में अच्छा ट्रैक्शन देखा। उसमें से जो सबसे बड़ी बात है इंडियन बैंक। देखिए, इंडियन बैंक में कल ब्रेकआउट हुआ है। जो हम लोग एक चैनल में देखते थे कि इंडियन बैंक एक चैनल में ट्रेड होता था, चैनल ब्रेकआउट कर दिया है, तो स्टॉप लॉस रखे 252 का, टारगेट है 274 का। अच्छा, इंडियन बैंक ये PSU बैंक है, और अभी हर्षदा PSU बैंक के बारे में बात भी कर रही थी। दिखाइए इसका चार्ट, दिखाइए जो आप कह रहे हैं चैनल में ब्रेकआउट हुआ है, ज़रा थोड़ा लोगों को समझाइए, क्योंकि इसने मैं देख रहा था बहुत सारे PSU बैंक्स में ये चैनल्स से निकल रहे हैं। तो कितना भाग सकता है इंडियन बैंक आपके लिहाज से? और अगर कोई एक बड़ा वाला टारगेट जहन में हो तो वो भी दीजिए, क्योंकि ये तो हासिल हो जाएगा जल्द। देखिए, चैनल जो था, अगर आप देखें तो पिछले नवंबर से 1 नवंबर से कल तक ये एक ही चैनल में था, यानी जिगजैग फॉर्मेशन या कुछ भी कहे आप, कंसोलिडेशन। ये चैनल का जो टोटल जो ऊपर और नीचे का जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट था 50 पॉइंट का था। तो मिनिमम मुझे लगता है हेमंत, इसका टारगेट बनता है 300 से लेके 310 का। तो ये तो मैंने एक शॉर्ट टर्म एक मूव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इंडियन बैंक मुझे लगता है कि इट विल बी ए बाय, ऑलवेज बाय अबाउट 252। अपसाइड में 300-310 ये टारगेट अनफोल्ड हो चुका है कल के दिन में। ओपन इंटरेस्ट देखिए 12% बढ़ा है प्राइस जी। हाँ, मुझे याद है हेमंत, इसका मैं जिक्र 1 बजे के शो में कर रही थी, जब वो पूरा मोमेंटम इसमें बनता हुआ दिखाई दिया था, और ये पिक था, और मेरे ख्याल में 260 का टारगेट भी था, और उसी के ऊपर जाकर टिका। आप कह रहे हैं आज 274 और 310 की तैयारी हो रही है इंडियन बैंक में। 310 ये हाँ, ये हो सकता है, हो सकता है। बागले साहब, अब भी इत्तेफाक रखते हैं, और इन बाकी PSU बैंकों में आपको कुछ पसंद हो तो बताइए, क्योंकि कल जाते जाते लोगों ने भरपूर खरीदारी यूनियन बैंक में की, बैंक ऑफ इंडिया में की, इंडियन बैंक तो ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म कर ही रहा था। आई थिंक हर्षदा, राजेश ने जो विश्लेषण किया है
मुझे उसमें कोई भी चेंज, लेवल्स भी सेम होंगे, 1-2 रुपए का फर्क होगा। ठीक है। और वीकली पैटर्न पे जो ये इंडियन बैंक का जो बना है 262, मैं कहूँगा 5 रुपए से ज़्यादा नीचे गिरावट आनी नहीं है। ऊपर में 50 रुपए ऊपर, मतलब 5 रुपए नीचे आता है मैं बाय 300 का हो जाएगा शेयर। 247 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 310 के राजेश के जो टारगेट्स है, मेरे लिए ये राउंडिंग बॉटम है। और जो मोमेंटम, काश मैं वो दिखा सकता, क्या आप 3 महीने वाले में दिख रहा है ये राउंडिंग बॉटम? मैं वीकली चार्ट्स में देख रहा हूँ। वीकली चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। वी फॉर्मेशन या राउंडिंग बॉटम जिसको, वही पैटर्न बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। कल हफ्ता वसूली में ये चार्ट दिया हुआ है, अच्छा, हो सके तो वो दिखाइए। ओ, तो हफ्ता वसूली वाला, चलिए आगे निकालते हैं। डॉक्टर साहब से कहेंगे कि वो चार्ट हफ्ता वसूली वाला निकालें। हफ्ता वसूली जो आपने आशीष के साथ शो किया था, उसमें ये चार्ट दिया है। चलिए, तो उस पर रहेगी नजर। लेकिन बात कर लेते हैं अब नीरज से, जो आपको बताएंगे कि खबरों वाले टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं। देखिए, टॉप 5 में सबसे पहले आपको HDFC लाइफ पे नज़र रखनी चाहिए। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में आज और कल 2 दिन करीब 7 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे और ये करीब 3.4% हिस्सेदारी होगी और इसका प्राइस है 357 रुपये 50 पैसे तय किया गया। तो आपको याद होगा कई सारे ऐसे OFS आते हैं और उसके बाद से स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनती है, तो इस स्टॉक को भी उसी नज़रिए से नज़र रखना चाहिए। जेट एयरवेज में देखिए, इसमें बहुत दिक्कत है। नरेश गोयल जी कह रहे हैं कि 750 करोड़ रुपए उनको तुरंत चाहिए और एतिहाद को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, अदरवाइज एयरलाइन उड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और PNB ने अभी तक कोई नई क्रेडिट लाइन नहीं दी। कल जो ये खबरें चल रही थी उसका खंडन बैंक ने भी किया है और नरेश गोयल की तरफ से हुआ है। तो जेट के लिए आज मुश्किल भरा दिन हो सकता है। और ये बता दूं आपको कि एतिहाद अब रिलक्टेंट है, क्योंकि इस पूरे रेजोल्यूशन में उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं उससे। तो इसलिए एतिहाद की तरफ से भी ये संकेत दिए जा रहे हैं। TRF पर नजर रखिएगा। टाटा स्टील को 250 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर जारी करेगी और ये एक तरीके से बैलेंस शीट ठीक करने का एक तरीका है। साथ ही करीब 550 करोड़ के ट्रेड करेगी टाटा स्टील TRF के साथ, तो जिससे इसका पैसा उसमें आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैट्रिमोनी में HDFC ने 20 लाख शेयर यानी करीब 8.5% हिस्सा लिया है 510 रुपये के भाव पर और नालंदा इंडिया फंड ने खरीदा है। नालंदा इंडिया फंड एक ऐसा फंड है जिसने बहुत सारे लेजेंडरी स्टॉक्स खरीदे हैं और उनको सुपर लेजेंडरी बना के फिर बेचा है, तो इस लिहाज से भी इसको नज़र पे रखिएगा। मोनसैंटो पे नज़र रखिए। इनके लिए एक बुरी खबर है, सरकार ने जो इनकी पेटेंट है उसके मद्देनज़र जो रॉयल्टी मिलती है उसको घटा दिया है और ये कई बार घटा चुके हैं। इसके बैकग्राउंड में थोड़ा समझ लीजिए कि एक नूजीवीडू कंपनी है जो आंध्रा की है, बीज बनाती है, वो इनके बीज बेचती थी। उसने कहा कि हम कुछ समय बाद आपके बीज की रॉयल्टी नहीं देंगे। फिर ये मुकदमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसके बाद सरकार के इंटरवेंशन से लगातार रॉयल्टी कम की जा रही है, जो मोनसैंटो के लिए बेहतर खबर नहीं है। ठीक है, जो तमाम स्टॉक्स जो आज रेडार पर रहेंगे और फंड एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। मैट्रिमोनी की बात हो गई, लेकिन आज तो बड़ी डील HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में भी देखने को मिलेगी। उस पर भी एक बार राय ले लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में स्टैंडर्ड लाइफ अपनी 3.5% की 3.4% की हिस्सेदारी आज बेचने वाले हैं। ये सौदा एक डिस्काउंट पर होगा। कल स्टॉक 390 पर जाकर टिका था, आज ये सौदा होने वाला है करीब 375 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो थोड़ा सा डिस्काउंट है और हेमंत वो भी अपडेट आ रहा है कि अगर एक अच्छा रिस्पांस मिले तो शायद प्रमोटर्स यानी कि HDFC यहाँ पर कुछ और हिस्सेदारी बेचती हुई दिखाई दे। तो ये OFS है, ध्यान रखिए, ये 2 दिन खुला रहेगा। आज नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल के लिए। तो आज बढ़िया पार्टिसिपेशन आएगा। हो सकता है आज सेकंड हाफ में फिर इस स्टॉक में एक पता चल जाए कहाँ पर दरअसल डिमांड आ रही है। और इससे पहले हर्षदा, मुझे याद है BNP पारिबा ने 9% हिस्सेदारी SBI लाइफ में दरअसल बेची थी और क्या SBI लाइफ का स्टॉक भागा था। तो एक बार पूछते हैं सेठी साहब से। सेठी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसे और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर आपका व्यू क्या है इस समय? देखिए हेमंत, ये जो सेक्टर है बहुत ही प्रोमिसिंग सेक्टर है और इस पे लॉन्ग टर्म निवेशकों को बिल्कुल होना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और हमने हाल ही में देखा SBI लाइफ में जो ब्लॉक डील हुई थी, उसी दिन जो 10% नीचे ब्लॉक डील हुई थी और ब्लॉक डील होने के बाद बाय द एंड ऑफ द डे स्टॉक वहाँ से 15% ऊपर हो गया था। मुझे लगता है ये जो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ भी अगर आज ये ब्लॉक डील के चलते, OFS के चलते अगर ये नीचे मिलता है करीबन 360-65 के लेवल पे, तो डेफिनेटली इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है आज ही या फिर आने वाले दिनों में एक अच्छा बाउंस बैक इस स्टॉक में आएगा। सेक्टर बहुत ही प्रोमिसिंग है और मीडियम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका इस स्टॉक को अक्वायर करने का।
ओके, एक बढ़िया मौका रहेगा HDFC स्टैंडर्ड लाइफ को लेने का। याद रखिएगा SBI लाइफ में जो मूव देखने को मिला था वैसी ही सिचुएशन HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में भी आज के सत्र में देखने को मिलेगी। आप लोग चार्ट पे कुछ देख रहे हैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में? बताइए राजेश। देखिए हर्षदा, हमने 345 के आसपास जो बेस देखा वहाँ से 395 तक का मूव, मुझे लगता है इसको स्लाइटली रिट्रेस होगा, लेकिन टेक्निकली चार्ट बेहतर है। अगर मुझे 370 का प्राइस मिलता है इस चक्कर में तो डेफिनेटली मुझे लगता है दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑन द कॉन्ट्ररी अपसाइड में रेजिस्टेंस कहाँ है, तो रेजिस्टेंस इज द फर्स्ट टारगेट, तो 410 का टारगेट है, 408 410 ये इसका टारगेट है। तो 370 75 ऑन द लोअर साइड, 410 ऑन द हायर साइड शुड बी द रेंज। ऑलराइट, तो नजर रखेंगे इस स्टॉक पर। आज और कल 2 दिन ये रहेगा हमारे रडार पर। मैट्रिमोनी पर भी बात करेंगे, जेट पर भी बात करेंगे, बहुत सारी खबरें हैं देखिए हमारे पास। लेकिन हम हर रोज आपसे कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो उस पर भी हमारा फोकस होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं।